गांव में पानी की किल्लत है, अधिकारी कह रहे हैं क्या करें? अरे कुछ नहीं करें तो सस्पेंड हो जाइए, या तो छुट्टी ले लीजिए, या तो बोले वीआरएस ले लीजिए। भाई साहब भयंकर गर्मी पड़ रही है, बहुत पड़ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सूर्यदेव ने कसम खा ली है, भस्म करके ही मानेंगे। इतनी भयानक गर्मी पड़ रही है कि ऑफिस से बाहर जाने का मन नहीं करता, बिना एसी के रहा नहीं जाता। हमारे रिपोर्टर कहते हैं कि सर बाहर मत भेजिए, अंदर ऑफिस में ही काम करा लीजिए। भोपाल से लेकर मिस्र तक हर जगह गर्मी का यही हाल है। इसी गर्मी में मध्य प्रदेश के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां लोगों के पास पीने तक का पानी नहीं है। तो चलिए पूरी खबर आपको विस्तार से बता देता हूं, लेकिन शुरुआत 4 तस्वीरों को दिखाते हुए करता हूं। मध्य प्रदेश के खजुराहो में पारा 45 डिग्री के पार पहुंच गया है। 45 डिग्री मतलब बुरा हाल भाई साहब, बुरा हाल है। पूरा शरीर पसीना पसीना हो जा रहा है, चिड़चिड़ापन अलग होता है। ऐसा ही हाल दमोह का है, जहां टेम्परेचर 42 डिग्री को पार कर चुका है। मंडला में दिन का तापमान 45 डिग्री से कम नहीं हो रहा। वहीं सतना में भी गर्मी लोगों को सता रही है। सतना में भी पारा 40 के ऊपर है। ये तो सिर्फ 4 तस्वीरों की बात हुई। इसके अलावा चाहे मध्य प्रदेश का रीवा हो, छतरपुर हो, निवाड़ी हो, विदिशा हो, खंडवा हो या फिर दतिया हो, हर जगह सूरज देवता तांडव मचा रहे हैं। अब इतनी गर्मी पड़ेगी तो लोग तो परेशान होंगे। विस्तार न्यूज़ के सहयोगियों ने इसी बढ़ती हुई गर्मी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार की है। पहले आपको रिपोर्ट दिखा देता हूं, देखिए। गर्मी बढ़ने से एक दिक्कत और हुई है कि मध्य प्रदेश के कई इलाकों में पानी नहीं मिल रहा है। पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। ये भी खबर आपको दिखा देता हूं, देखिए। बैतूल जिले में एक गांव है, नाम है हरिमऊ ढाना, जहां पानी की समस्या इतनी बड़ी है कि ग्रामीणों को अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरना पड़ रहा है। कुएं के अंदर जमा गंदा और दूषित पानी ही यहाँ लोगों की प्यास बुझाने का एकमात्र सहारा है। जिस पानी को हम और आप जैसा व्यक्ति पी ना पाए, उसी पानी को यहाँ के लोग रोज पीते हैं। छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग अपनी जान जोखिम में डालकर कुएं में उतरते हैं। भाई देख लीजिए ना, तस्वीर दिखा रहा हूँ। कुएं का गंदा पानी भरते हैं और फिर रस्सियों के सहारे ऊपर चढ़ते हैं। सोचिए कितना बुरा हाल है। कुएं की गहराई और अंदर की फिसलन की वजह से कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, लेकिन मजबूरी ही ऐसी है। प्यास के आगे मौत का डर भी छोटा पड़ गया है, छोटा पड़ गया। सबसे पहले आपको विस्तार न्यूज़ के संवाददाता शंकर राय की एक रिपोर्ट दिखाता हूं, फिर आगे बात करूंगा, देखिए। जिस तरह से ग्रामीण पानी अपने घर ले जाने के लिए मुसीबत का सामना करते हैं, विस्तार न्यूज़ भी अब इस कुएं में उतरकर देखना चाहता है कि किस तरह से लोग इस गंदे पानी को पी रहे हैं। देख सकते हैं हम भी कुएं के अंदर यहाँ पर उतर गए हैं। कितना गंदा पानी ये लोग पीने को मजबूर है यहाँ पर। क्या रोज इसी तरह पानी लेने आते हैं आप लोग? हाँ, इसी तरह पानी लेने आते हैं। हमारा मजबूरी कैसे पी रहा है। तो पाइपलाइन भी लगाए तो हमको 2 साल हो गया, पानी नहीं मिल रहा है। नहाते धोते? हाँ, 2-3 दिन के बाद। 2-3 दिन के बाद नहाते हैं सब? हाँ। मैं आपको डर नहीं लगता? बच्चे लोग कुएं में उतरते हैं, पानी लाते हैं। डर लगता है तो आप क्या करो, डर भी लगाए तो मर भी जाए तो पानी तो लाना ही पड़ता है। 2 बड़े बड़े नल यहाँ पर इन्होंने लगाए हैं। एक नहीं 2 नल लगे हैं, लेकिन पिछले 2 सालों से इस नल में पानी तक नहीं आया है। पीने के बाद, नहाने के बाद तो छोड़ो, पीने के लिए यहाँ पानी नहीं है। तो बहुत कोशिश करा पर शासन प्रशासन भी नाकाम रहा। पीएचई विभाग भी फोन नहीं उठाता, कुछ नहीं उठाता। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में करीब 1500 की आबादी रहती है। गांव में 2 हैंडपंप हैं, लेकिन उनमें पानी निकलता ही नहीं। एक निजी कुआं जरूर है, लेकिन उसका मालिक पानी भरने की अनुमति नहीं देता। ऐसे में पूरा गांव सिर्फ इसी सरकारी कुएं पर निर्भर है। ग्रामीणों ने नल जल योजना पर भी गंभीर सवाल उठाए। उनका कहना है कि 2 साल पहले गांव में पाइपलाइन बिछाई गई, घरों के सामने नल लगाए गए, लेकिन आज तक
उनमें पानी आया ही नहीं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार पीएचई विभाग और अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन किसी को अपनी जिम्मेदारी महसूस नहीं हुई। ये तो हुई ग्रामीणों की बात। इधर हाल ही में बैतूल दौरे पर पहुंची मध्य प्रदेश सरकार की पीएचई मंत्री संपतिया उइके ने नल जल योजना की तारीफ करते हुए दावा किया था कि सरकार हर घर तक पानी पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। मंत्री ने यह भी कहा था कि समय पर काम पूरा नहीं करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट किया गया है। सबसे पहले मंत्री जी का वो बयान सुना देता हूं, सुनिए। आपके पूरे बैतूल जिले में जल जीवन मिशन की जितने सिंगल विलेज स्कीम थी उसमें 90% हमारे काम हुए हैं, मात्र 9% मात्र शेष है। जो हमारे ठेकेदार हैं वो सही टाइम पे काम करके नहीं दिए। उसी दिन हम लोगों ने जो ठेकेदार थे उनको ब्लैक लिस्टेड किए। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि 23 महीना के अंदर उनका पूरा काम पूर्ण करके वो आप सब लोगों को सौंपेंगे। पीएचई मंत्री संपतिया उइके दावा तो कर रही हैं, कह रही हैं कि नल जल योजना से हर किसी को पानी मिल रहा है, लेकिन मंत्री संपतिया उइके जी, आपको ये तस्वीर देखनी चाहिए और सोचना चाहिए, क्या हर किसी के पास पानी पहुंच रहा है? गांव में हालात इतने खराब हैं कि पानी की कमी के कारण लोग 3-3, 4-4 दिन तक नहा नहीं रहे हैं। महिलाओं को कई किलोमीटर दूर तक पानी की तलाश में भटकना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। इस मामले में जनपद सीईओ झलनर अहिरवाल का क्या कहना है, सुनिए। 3 कुएं आइडेंटिफाई किए हमने वहाँ पे, जिसमें कि हम ग्रामीणों को पानी उपलब्ध करवा सकते हैं, जिसमें से 2 कुएं जो हैं वो निजी हैं और निजी से हम ग्राम पंचायत के माध्यम से सीधे उनको पानी उपलब्ध करवाएंगे 2 सोर्स से। इसके अलावा एक ग्राम पंचायत का कुआं है जिसको गहरीकरण के लिए हमने कहा है, और इसके अलावा वो मतलब पहले का कुआं है और उसमें काम होना बाकी है, इसलिए उसको हम चालू करवा रहे हैं। तो ये काम होते ही हम ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध करवाने की स्थिति में आ जाएंगे। मतलब है भाई, ये कोई समाधान है? साहब कह रहे हैं कुओं से पानी उपलब्ध करा देंगे। देख लीजिए, ये एक अधिकारी का बयान है। मतलब लोगों की मजबूरी का कैसे मजाक बनाया जा रहा है। जब अधिकारी ऐसे बयान देंगे तब तो हो गया कल्याण। टैंकर से पानी भिजवा दीजिए महाराज, कुओं से ही सब सही हो जाएगा। तो नल जल योजना बंद करा दीजिए। फालतू में हजारों करोड़ों का बिना मतलब खर्च हो रहा है। सीधे मुद्दे की बात यही कि कुओं से पानी देना है तो आप उस कुर्सी पर क्यों बैठे? आपका काम कुओं से पानी पहुंचाना तो बिल्कुल नहीं होगा।